Students, class 10th, chapter 9, some application of trigonometry, exercise 9.1, question number 9. The angle of elevation of the top of a building. Angle of elevation किसका? Top of a building from the foot of the tower is 30 degree. किसका? देखिए बहुत ध्यान से समझेंगे. क्वेश्चन समझ लीजिए. समझ, अगर आप क्वेश्चन समझ गए दैट इज आपका आंसर आ गया. तो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग. एक बिल्डिंग है फ्रॉम द फूट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. इसका मतलब एक बिल्डिंग है और एक टावर है. इसने कहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फूट ऑफ द टावर is 30 degree and the angle of elevation of the top of a tower from the foot of the building is 60 degree. देखो ध्यान से समझेंगे. इसने क्या कहा है क्वेश्चन ने कि जो एंगल है किसका, एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फूट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री. सीधी सी बात है, जो फूट ऑफ टावर, टावर के फूट का जो एंगल है वो 30 डिग्री है. तो हम अब ये बताइए टावर किसको ले. अगर मैं टावर इसको ले लेता हूँ सपोज कीजिए, तो ये टावर है. इसने कहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यहाँ से अगर मैं इसका 30 डिग्री ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैंने इसका 30 डिग्री ले लिया और इसका मुझे लेना पड़ेगा 60 डिग्री. तो वो राइट हो गया रॉन्ग बताइए. तो ये 30 डिग्री ही होगा क्योंकि जितना नीचे होगा उतना ही एंगल कम होता चला जाएगा, जितना ऊपर होगा उतना ही एंगल बढ़ता चला जाएगा. तो इसको हमें क्या लेना पड़ेगा, ये 30 डिग्री होगा और ये 60 डिग्री होगा. क्लियर, बात समझ लीजिए. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसका, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये टावर है, इज 30 डिग्री. वो 30 डिग्री है और ये क्या है हमारी बिल्डिंग. ओके, ये बिल्डिंग हो गई और ये टावर हो गया. अब आगे क्या कहा, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई. अगर टावर 50 मीटर हाई है तो हमें क्या फाइंड करना, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. तो बिल्डिंग की हमें हाइट फाइंड करनी है. ठीक है, सो लेट करेंगे, लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी h मीटर, क्योंकि सब मीटर में चल रहा है तो h मीटर लेट कर लेंगे. अब इसको हमें x लेट करना पड़ेगा. क्लियर, अब इसके पॉइंट्स लेट कर लेते हैं a b c d. तो फर्स्टली किस में लेंगे हम, इन ट्राइंगल बी ए डी या ए बी डी. इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी की बात करेंगे तो इसमें ले लेंगे 10 30, कितना हो जाएगा h अपॉन एक्स. राइट, ये 10 30 h अपॉन एक्स हो जाएगा. 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 और ये h अपॉन एक्स. सो क्रॉस करेंगे तो x कितना हो जाएगा, h√3. क्रॉस कर देंगे तो x की वैल्यू h√3. अब कौन से ट्राइंगल बनेंगे, ए बी सी. नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें 10 60 हो जाएगा. सो 10 60 कितना हो जाएगा, 50 अपॉन एक्स हो जाएगा. ओके, तो 10 60 की वैल्यू हमें पता है क्या है, √3 और 50 अपॉन एक्स की वैल्यू हमें पता है h√3. ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 3h हो जाएगा. क्रॉस करेंगे तो ये 50 हो जाएगा. सो h की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो 50 अपॉन 3. क्लियर, सो h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 50 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 50 को 3 से डिवाइड करना है. सो कितना आ जाएगा, 16 पॉइंट 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जार 3, 2 3 6 जार 18, फिर 2, फिर पॉइंट 3 6 जार 18, फिर 2 0 3 6 जार 18, मतलब 16.666 चलता रहेगा. तो हम इसको 16.67 मीटर कह सकते हैं. ओके, ये हमारा आंसर आ गया. क्लियर,
तो इस टाइप से क्वेश्चन को पहले समझना है और फिर करना है। ओके स्टूडेंट्स।